तो हम कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब हम 11वें भाव के बृहस्पति के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अब तक हम 10वें भाव तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए 11वें भाव में बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि धनु में स्थित होंगे। ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट होगी कुंभ लगन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ बृहस्पति आपको अपना सर्वोत्तम रिजल्ट भी प्रदान करेंगे महादशा के दौरान। और ये प्लेसमेंट इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक तो बहुत बड़ा धन योग आपके चार्ट में बृहस्पति बना रहे हैं, दूसरा वो अपने मूल त्रिकोण साइन में है और यहाँ बृहस्पति सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। अब यहाँ अगर आपके चार्ट में बृहस्पति बैठे हैं तो वो वक्री बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और अगर कोई भी अन्य ग्रह उनके साथ युति करके बैठा है तो आपको उस ग्रह को देखना पड़ेगा। साथ साथ में जिन ग्रहों की दृष्टि है बृहस्पति पर आपको उनको भी देखना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में वो दूसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं, इसलिए अपनी महादशा के दौरान आपको धन तो देंगे, इसके साथ साथ आपको धन कमाने के बहुत सारे रास्ते या आपको बहुत सारा ज्ञान भी देंगे और उस धन को मैनेज करने की अच्छी क्षमता भी देंगे। इसके साथ साथ यहाँ आपके लिए कोई भी निर्णय लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, कोई भी काम करना बहुत आसान होगा और वास्तव में जो धन की अहमियत है या जो मान सम्मान की अहमियत है उसको आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी एक अलग ही छवि बृहस्पति बना देते हैं अपनी महादशा में। अब यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति किसी भी ग्रह के साथ अगर युति कर रहे हैं तो वो कौन सा ग्रह है और वो किस प्रकार का यहाँ प्रभाव दे सकता है। मोस्टली यहाँ अगर सूर्य का संबंध बृहस्पति से है, मंगल का संबंध अगर बृहस्पति से है या फिर चंद्रमा का संबंध अगर युति के द्वारा बृहस्पति से है तो आपके लिए धन कमाना और नेम फेम के मामले में या ज्ञान के मामले में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित महादशा होती है और इस दशा के दौरान अब आपको जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितनी ज़्यादा आपकी एबिलिटी होगी, जितनी अच्छी आपकी बुद्धिमत्ता होगी, समझ होगी या आपका विवेक होगा, उतना ही अच्छे से आप काम कर सकेंगे। इस दशा के दौरान आपके पास कमाने के बहुत सारे साधन अवेलेबल होंगे, लेकिन ये महादशा उस प्रकार से आपको नहीं दिखाती जैसे एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन की तरफ जा रहा है या वो धन के लिए बहुत ज़्यादा लालची है या वो भोग विलास की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, बल्कि एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की तरफ दिखाती है जो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति की छवि लिए हुए हैं। तो यहाँ पे विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ज्ञान का महत्व भी यहाँ उतना ही ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ जो भी आप लाइफ में डिसीजन लेंगे वो धन को लेकर ही नहीं, लेकिन अपने रिश्तों को लेके, अपने पारिवारिक मामलों को लेके या अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम है आपका, जो आपका प्रोफेशन है उसको लेके, या फिर आपका कोई भी टूर है जैसे फॉरेन टूर करना चाहते हैं या कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं या पर्सनली आपका कोई अन्य डिसीजन, वहाँ पे बृहस्पति आपको बहुत अच्छी सहायता प्रदान करेंगे अपनी तरफ से। बृहस्पति यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा विवेकशील और समझदार बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस वजह से आपके पास एक तो ज्ञान ग्रहण करने के बहुत सारे साधन भी अवेलेबल होंगे और आप उनका सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो ऐसा जातक एक बहुत ही अच्छा नेम फेम वाला, एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हो सकता है। बृहस्पति की महादशा में अब डिपेंड ये करेगा कि बृहस्पति की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, लेकिन बृहस्पति की महादशा एक बहुत ही डिफरेंट महादशा है अन्य दशाओं की तुलना में अगर इसको देखा जाए तो बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं और राहु की महादशा एक बहुत ही डिफरेंट महादशा है बृहस्पति की तुलना में, जहां पर राहु की महादशा में आप अपने ऑब्सेशन से या इल्यूजन से संचालित होते हैं या अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं और उसमें आपको कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिलती, आप कोई भी बाध्यता स्वीकार नहीं करते। हालांकि आप बृहस्पति की महादशा में भी कोई भी बाध्यता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस दशा में आपका ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर आप कोई भी शॉर्टकट तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे राहु दशा में, लेकिन इस दशा में आपको आपके ज्ञान पर ही आधारित होना पड़ेगा। तो बृहस्पति की महादशा आपको एक सेल्फ डिपेंड व्यक्ति बनाने की तरफ भी काफी ज्यादा आगे लेकर जा सकते हैं। अब अगर स्त्रियों के चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो अगर किसी भी स्त्री के चार्ट में इस प्रकार की बृहस्पति की पोजीशन है चार्ट में, तो उनके विवाह होने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं इस महादशा में और उनकी कोई भी नई पार्टनरशिप या उनका कोई भी बिजनेस वगैरह होने के चांसेस होते हैं और जो भी उनकी लाइफ में हस्बैंड आते हैं वो धन के मामले में और ज्ञान के मामले में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। जो राहु की महादशा है आपका 18 वर्ष वो कवर करती है
और बृहस्पति की महादशा लगभग आपके 16 साल कवर करती है। तो 34 ईयर्स का ये जो टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का, बहुत ही बड़ा एक आपका ये लाइफ का भाग है या आपका टाइम पीरियड है, जो कि इन दोनों के द्वारा कवर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए। इस समय में आप जितना अच्छे से डिसीजन ले लेंगे, जितना विवेकशीलता के साथ चल लेंगे, उतना आप लाभ कमा जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी की जो राहु की दशा है बहुत ही ज्यादा अच्छी रही हो। तो कभी कभी ऐसा होगा जब आपने राहु दशा में बहुत ज्यादा नुकसान उठाया हो, या राहु दशा में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ हो, तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बृहस्पति की महादशा में बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या ज्यादा स्टेबल हो पाएंगे आप। लेकिन कभी-कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो राहु की दशा है उसमें आपने बहुत ही ज़्यादा प्रगति की, लेकिन आप बृहस्पति की महादशा आने के बाद उतनी ज़्यादा प्रगति कभी-कभी नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो सकते हैं और बृहस्पति आपके उतने बली ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में होंगे तो निश्चित ही आपको सपोर्ट करेंगे, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना आपको राहु रिजल्ट दे सकता है। तो वो सारे के सारे रिजल्ट या वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आप यहाँ ना रखें बृहस्पति से। बृहस्पति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी के साथ और अपनी योग्यता के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अब बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने की वजह से मोस्टली इस बात की संभावना बनती है कि आप कोई ना कोई नया प्रशिक्षण लेंगे, अपनी एजुकेशन वगैरह पे फोकस करेंगे, अपनी हायर एजुकेशन पे फोकस करेंगे और बहुत ही एक ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखेंगे इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ आपकी जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगी लाइफ को लेके या कोई भी काम करने को लेके। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पे सामने आएँगे और काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित कर सकेंगे। लेकिन जो भी आप काम करेंगे, जो भी धन अर्जित करेंगे, वो सही तरीकों से करेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको नेम फेम या पॉपुलैरिटी मिलने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना बनेगी, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके 7वें और 11वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप में बुद्धिमत्ता होगी, जितना ज़्यादा आपका ज्ञान होगा, आप में क्षमता होगी, उतना ही ज़्यादा आपके पॉपुलर होने के भी चांसेस बन सकते हैं। बृहस्पति की जो महादशा है उसमें बृहस्पति आपको एक अंतर्मन के थ्रू एक ऐसी अनुभूति प्रदान करते हैं जो आपको हमेशा गाइड करती रहती है। जहां जहां भी आपने गलत फैसले लिए हैं, जहां जहां भी आपने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, उनका आभास आपको बहुत पहले हो जाता है। इस वजह से आप अपने ही किसी भी फैसले को, जो आपने गलत डिसीजन लिया है, उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति में आपको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और आप इस दशा में ज्यादातर सेल्फ डिपेंड ही रहेंगे। तो आपको किसी भी रिश्ते से, किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। इस दशा में अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है या धन की प्राप्ति होती है, तो आपके लिए वो धन या वो संतान बहुत ज्यादा लकी रहेंगे। बृहस्पति मुख्य रूप से अब कहीं ना कहीं आध्यात्म के कारक भी हैं और वो आपके चार्ट में दूसरे भाव को भी दर्शाते हैं। तो वास्तव में आप दूसरे भाव और अपने 11वें भाव, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आपकी बनती है उनको ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। इसके अलावा आप दान दक्षिणा में या लोगों की सहायता करने में भी उतने ही ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। हाँ, कभी कभी एक डिसएडवांटेज आपको जरूर देखने को मिलेगा कि आप किसी व्यक्ति को अगर उधार में पैसे दे देंगे या उसके बिना कुछ लिए सहायता कर देंगे किसी की, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो आपको बाद में सपोर्ट करे या ना करे। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से आप इस प्रकार की अपेक्षाएं ना रखें। उसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है बृहस्पति के साथ कौन कौन से ग्रह यहाँ युति करके बैठे हैं। जैसे मान लो यहाँ बृहस्पति के साथ अगर सूर्य का युति है, मंगल का युति है या चंद्रमा का युति है, तो आपको ये काफी बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। हाँ, यहाँ बुध का युति हो तो भी धन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह युति करके बैठे हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा उन ग्रहों की तुलना में जो सिर्फ बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके अलावा क्या राहु केतु का यहाँ संबंध है बृहस्पति के साथ या नहीं है, ये भी आपको देखना है। और अगर यहाँ राहु केतु का संबंध है तो क्या फिर बृहस्पति वक्री हैं या बृहस्पति अपनी नॉर्मल स्थिति में है। अगर राहु केतु का संबंध हो तो बृहस्पति यहाँ अपनी बहुत मजबूत स्थिति में होने चाहिए और वो वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और इनका संबंध राहु केतु से किसी भी प्रकार से बनेगा या मोस्टली युति बनेगी, तो फिर कहीं ना कहीं राहु केतु का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा आपके 11वें भाव में और फिर आपके बृहस्पति के पूरे जो रिजल्ट हैं वो इफेक्ट होंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये महादशा आपको कौन से एज में आ रही है। जैसे मान लो किसी को ये महादशा लगभग 16-17 साल की एज तक अगर आ रही है, तो ये छोटी आयु में ही आपकी महादशा आ जाती है और लगभग ये 16-17 यानी साल तक आपको समाप्त भी हो जाएगी। इस वजह से आप छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा गंभीर प्रकृति के होंगे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले, बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेने वाले और काफ़ी मेच्योर होंगे। तो आपसे जो लोग 10-15 साल तक की एज में बड़े हैं
उन लोगों के बराबर ही आपकी मानसिकता होगी और आपका मैच्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, जो आपको आगे चलकर जीवन में डिसीजन लेने में मदद करेगा। यहाँ आपकी एजुकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं, लेकिन कुछ हद तक शुरुआत में आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। बट आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा लकी भी साबित हो सकते हैं छोटी आयु में, अगर ये दशा आपको आती है। इस एज में वास्तव में आप में इतनी अधिक समझ होगी कि लगभग आप अपने हर कार्य को मैनेज करने की क्षमता रखेंगे। लेकिन अब आप अपनी हायर एजुकेशन और आगे के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि बृहस्पति शुरुआत से ही आपको इतना अधिक अनुभव और ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि बाद में आने वाले समय में आपको कोई विशेष दिक्कत आती नहीं है। फिर डिपेंड करता है कि आपके जो आगे जो दशाएं आएंगी, उनके जो प्लेनेट हैं वो आपके चार्ट में कैसी स्थिति में, बट फिर भी इतना अधिक ज्ञान और इतनी अधिक मैच्योरिटी या बुद्धिमत्ता या विवेकशीलता आप में होगी ही कि आप हर प्रकार की समस्या को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। दूसरा, बृहस्पति का सबसे बड़ा रोल, चाहे किसी भी एज में इनकी दशा आए, आपको समस्याओं को सुलझाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान और अच्छी क्षमता होगी, जिसकी मदद से आप खुद की समस्याओं को तो सुलझा ही लेंगे, दूसरे व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाना भी आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। इसलिए थोड़े से आप चर्चित रहेंगे और अक्सर लोग आपकी कोई ना कोई सलाह लेते ही रहेंगे। बृहस्पति की महादशा मान लो किसी को 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये महादशा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान करेगी आपके अर्निंग्स में, आपके करियर में, आपके नेम फेम में, आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के मामले में भी। तो यहाँ बृहस्पति आपको एक बहुत ही अच्छी स्थिति प्रोवाइड करते हैं और इसी स्थिति की वजह से आप लगभग अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से बैलेंस भी कर लेंगे। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आपके आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ग्रो होने की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर आपका शनि, आपके बुध आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में हो, तो आगे चलकर आप फिर भी अच्छी ग्रोथ कर लेंगे अपने जीवन में। तो बृहस्पति की ये जो महादशा है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। अगर आपको 25 की एज से लेकर 35 की एज तक कभी भी अगर ये दशा स्टार्ट होती है, हालांकि कभी कभी शुरुआत में बृहस्पति के जो रिजल्ट हैं उतने प्रभावी रहते नहीं है, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है, धनवान हो सकता है, वो अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से ज़्यादा चर्चित रहेगा, दूसरों की हेल्प करने में हमेशा वो सक्षम रहेगा। और कभी-कभी ऐसे जातकों का जो रुझान है समाज कल्याण की तरफ या पॉलिटिक्स की तरफ भी देखा जा सकता है। बट धन के मामले में या ज्ञान के मामले में आप बहुत ही हायर लेवल पे होंगे, और जो साइन है, जो धनु राशि है, वो भी यही दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं जीवन के प्रति एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग आपकी रहने वाली है। तो इस प्रकार के कुछ बृहस्पति के महादशा के रिजल्ट्स रहेंगे आप लोगों के लिए, जब भी बृहस्पति की महादशा आपको आती है। लेकिन बृहस्पति की महादशा जो है, यहाँ पर हमने जो दृष्टि संबंध है इनके, उनके बारे में भी अभी बात करनी है। तो इनका जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरे भाव पे इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके कम्युनिकेशन को, आपके डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है उसको, और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता को डेवलप करेगी। तीसरे भाव पे इनकी जो दृष्टि है वो आपके भाई बहनों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके जो भी परिवार के सदस्य हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस देगी। लेकिन आप यहाँ धन के मामले में किसी भी प्रकार की अगर रिस्क भी लेना चाहें कभी कभी, तो वो भी ले सकते हैं। अब अगर आपके चार्ट में मंगल मजबूत स्थिति में हो, तो आप ज़्यादा साहसी होंगे और काफ़ी क्विकली डिसीजन लेने वाले होंगे और काफ़ी ज़्यादा साहसी होंगे। बृहस्पति की जो तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, ये पढ़ने लिखने के लिए अच्छी है। जीवन में किसी भी प्रकार का बहुत ही ऐसा काम जिसमें आपकी क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है, आपका कम्युनिकेशन इस्तेमाल होता है, या आपकी खुद की कोई भी स्किल इस्तेमाल होती है, इस मामले में बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ-साथ आपकी खुद की स्किल्स को डेवलप करने में ये जो दृष्टि इनकी पड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेगी। बृहस्पति की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है वो आपको घूमने फिरने में, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने में और लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें करने में मदद करेगी। इसके साथ साथ आप बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आप ज्ञान के मामले में, धन के मामले में हमेशा एक्टिव रहेंगे और खुद को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेंगे, दूसरों को भी आप बहुत अच्छे से मोटिवेशन दे सकेंगे। तो यहाँ जो भाव पे जो तीसरे भाव पे दृष्टि आ रही है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, क्योंकि तीसरा भाव आपके खुद के एफर्ट्स का है। अब आप जितना ज़्यादा खुद एफर्ट करेंगे अपने ज्ञान के माध्यम से या अपनी क्षमताओं के माध्यम से, उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। इसके बाद इनकी यहाँ से दृष्टि है आपके पांचवें भाव पे। पांचवें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो और भी ज़्यादा फेवरेबल है। यहाँ अगर अब आपके चार्ट में बुध मजबूत स्थिति में हुए, तो निश्चित रूप से आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन खुल जाएंगे और आपने ये साधन अपनी खुद की जो स्किल है उनके माध्यम से ही डेवलप किए, अपने ज्ञान के माध्यम से डेवलप किए, या आपने किसी भी प्रकार के प्रोफेशन के माध्यम से ये डेवलप किए। यहाँ आपको
ये आभास हो जाएगा कि आने वाले समय में आप कोई भी पर्टिकुलर काम अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको डिसीजन लेना है, आपको कैसे प्लानिंग करनी है। धन की अहमियत या धन को मैनेज करने की क्षमता भी यहाँ बृहस्पति काफ़ी अच्छी देते हैं। इसके अलावा इस दौरान अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है या संतान के साथ आपके रिलेशंस को लेकर देखा जाए, तो संतान आपके लिए ज़्यादातर मामलों में फ़ेवरेबल होगी या संतान आपके लिए लकी होगी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर मल्टीपल विषयों के बारे में सोचना, समझना और लाइफ में कोई भी ऐसी स्थिति आ रही है, जहाँ पर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क है या ज़्यादा कहीं न कहीं कुछ फ़ायदा नहीं है आपको किसी स्थिति से, तो वहाँ पर आप अपना निर्णय लेकर उस स्थिति को अपने फ़ेवर में ज़रूर कर लेंगे। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपको शेयर मार्केट या लॉटरी वगैरह इन सब की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेगा, लेकिन उनमें आपको जो रिस्क है, उसकी समझ अच्छी होगी। इसलिए आप अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, अपने इनकम सोर्सेज़ को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। अगर आपका बुद्ध मजबूत हुआ तो आपके लिए और भी ज़्यादा बृहस्पति यहाँ फ़ेवर करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। 7वें भाव पे इनकी दृष्टि का पड़ना बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ एक तो आपके मैरिज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे अगर लगभग ये महादशा आपको 25 की एज से लेकर अगर 40 की एज तक कभी भी आती है, तो इस महादशा का आपकी मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके बिज़नेस में, आपके बिज़नेस से रिलेटेड पार्टनरशिप में बहुत बड़ा योगदान देखा जा सकता है। बृहस्पति यहाँ से जो 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं लोगों के मन में या लोगों के दिमाग में आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव आप रहेंगे लोगों के लिए और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा चाहेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट भी करेंगे। तो कहीं न कहीं आपको दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का मौका मिलेगा। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ 11वें भाव में है और 11वाँ भाव भी आपका सोशल सर्किल ही है, इसलिए आपके सोशल सर्किल को यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार देते हैं। इससे आप अगर कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस के विस्तार में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। तो इस प्रकार के कुछ आपके लिए रिजल्ट्स रहेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान।